हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहाँ अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में कौन अनुयोज्य दावा है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, ये जो है अनुयोज्य दावा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि एक अनुयोज्य दावा का अंतरण। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखत से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निहित होने के विरोध में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धारा 26 एवं धारा 29। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कपट पूर्ण अंतरण परिभाषित है। तो याद रखिएगा, धारा 53 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 जो है कपट पूर्ण अंतरण को परिभाषित करती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन हित अंतरणीय नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है, सेल करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता विक्रय। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा,
विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है खा को का 50,000 रुपये दान देता है। का खा की सहमति से 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जब जी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। 40,000 रुपये तक दान विधि मान्य है तथा 10,000 रुपये वापस पाने के लिए शून्य है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक सर्वस्व आदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व आदाता का दायित्व, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपयोग आशायित नहीं था कहलाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, निर्वाचन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, वर्षानुवर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संहरण द्वारा पट्टा के पर्यावसान का आधार है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन किया गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 100 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी वाद। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, संपत्ति जनहित के लिए अंतरिति की जाती है।
आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।